बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रंप प्यूटन मुलाकात बर्फ पिघली लेकिन रूस यूक्रेन जंग बंदी ना हो सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात जुमा को अलास्का के जॉइंट बेस एल्मनरूफ रिचर्डसन में हुई। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तमीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सीज़फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। अमेरिका और रूस के सदूर कुछ ही लम्हों के वक्फे से जुमा को अमरीकी रियासत अलास्का पहुंचे थे। सदर ट्रंप एयरफोर्स वन तैयारे से पहले बाहर आए और सुर्खकालीन पर सदर पुतिन का इस्तकबाल किया, खुशगवार अंदाज से मुसाफा किया और इन्हें अपनी लेमोजीन गाड़ी में बिठाकर फौजी एयरबेस से मुलाकात के मुकाम पर ले गए। गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठे दोनों सदूर के साथ मुतरजम नहीं था। रूसी सदर वैसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी में किसी हद तक ट्रंप पुतिन वन ऑन वन मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता बातचीत में दोनों मालिक के वज़रा ख़ारजा समेत हर फरीक के दो अहदेदार मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वफूद के सतह पर यह मुलाकात शुरू होने के मौका पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया, सिर्फ वीडियो और तस्वीर बनवाई। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन में जंग बंदी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप जंग बंदी के ख्वाह हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी मुलाकात पर जोर दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना फैसला पब्लिक कर दिया, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। जारी इलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और 2 अरकान के खिलाफ दायर की गई 3 अलग-अलग शिकायत दर्ज कर दी हैं। जारी इलामे के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और 2 अरकान के खिलाफ दायर की गई 3 अलग-अलग शिकायत खारिज कर दी हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुए थे। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ने 2 अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लेकर खारिज कर दिया गया। इलामे में कहा गया है कि दायर 3 अलग-अलग शिकायत नंबर 532 2021, 557 2022, 563 2022 का जायजा लेने के बाद शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया था। वाज़ेह रहे कि पीटीआई ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाई थी। चीनी कंपनी का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के कंसेप्ट डिज़ाइन का तोहफा। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। हांगकांग हुआ कंपनी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से दुनिया भर में 1000 से ज़ायद अस्पतालों के डिज़ाइन बना चुकी है और इसका पाकिस्तान के लिए रज़ाकाराना तौर पर आलमी मयार का डिज़ाइन तैयार करना पाक चीन दोस्ती और अवामी राब्त की गहराई का अकास है। वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम पर चीनी कंपनी की क़यादत और टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये तोहफा न सिर्फ हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए अहमियत रखता है, बल्कि इस अस्पताल से मुस्तकबिल में शिफायाब होने वाले मरीज भी इसे हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इजहार किया कि जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक एक टर्शरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इजहार किया कि जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक एक टर्शरी केयर अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि अस्पताल के पेश करदा डिज़ाइन का मुकम्मल तकनीकी जायज़ा लिया जाए और मनसूबे में डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पेश करदा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में मुमकिना वबाई सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी शामिल है, जो कि एक मुस्बत और दूरअंदेश पहलू है। वज़ीर आज़म ने जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तौर पर मुंसलिक करने की हदायत दी और कहा कि इस मनसूबे की तामीर तमाम तर मराहिल समेत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाए। फौज को दिलचस्पी नहीं है दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। डीजी ISPR डायरेक्टर जनरल ISPR ने तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त की, जिस दौरान उन्होंने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबे इल्मों के सवालात के जवाब भी दिए। डीजी ISPR का कहना था कि हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलोचिस्तान की अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है, लेकिन बलोचिस्तान की अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनका कहना था कि मेजर
محمد انور کاکر شہید ہمارا بہت شاندار آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ میجر محمد انور شہید نے پہلے بھی گوادر حملے میں کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر، جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوج کسی علاقے کو خالی کرائے، آپریشن کرے، کیونکہ جب فوج واپس جائے گی تو دہشت گرد پھر آ جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ سب کچھ کرنا ہوگا، اس لیے اسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ فوج کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں بے نقاب نیوز۔